हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की पहचान है। लोकतंत्र में हम उदार लोकतंत्र के गुण और दोष दोनों ही देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोकतंत्र का अर्थ नहीं देखेंगे, बल्कि लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा, साथ में हम देखेंगे उदार लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, और क्या उदार लोकतंत्र में भी कोई दोष होते हैं, या उदार लोकतंत्र सबसे परफेक्ट होता है, या उसमें कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। तो वही हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोकतंत्र के अर्थ से। देखो, वैसे तो लोकतंत्र का अर्थ बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छी परिभाषा दी है अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की, कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। पर फिर भी हम देखें तो लोकतंत्र का जो अर्थ है वो क्या कहलाता है। पश्चिम के विद्वानों ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए राजनीतिक तत्वों को ही प्रमुखता दी है। पश्चिम मतलब कि जो वेस्टर्न थिंकर हैं, तो वेस्टर्न थिंकर जो है वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जो डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि राजनीतिक तत्व उसको ज़्यादा प्रमुखता देते हैं, उसको ज़्यादा मान्यता देते हैं। ठीक है, उनके अनुसार लोकतंत्र एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था है। ये सामन नहीं, जबकि शासन लिखा हुआ है। तो उनके अनुसार, किसके अनुसार? पश्चिमी थिंकर, वेस्टर्न थिंकर, मतलब कि पश्चिमी विद्वान वेस्टर्न थिंकर के अनुसार शासन व्यवस्था जो है वो जन संप्रभुता, पॉपुलर सॉवर्निटी, सॉवर्निटी में आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। संप्रभुता क्या होता है? तो जो जन संप्रभुता, पॉपुलर सॉवर्निटी के सिद्धांत पर आधारित है। पश्चिम के अधिकतर विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं में राजनीतिक स्वतंत्रता और जन संप्रभुता पर अधिक बल दिया है। मतलब कि लोकतंत्र का जो अर्थ है वो वेस्टर्न थिंकर क्या बताते हैं, तो वेस्टर्न थिंकर जो है वो अधिकतर जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता और जन संप्रभुता पर बल देते हैं। ये आपका लोकतंत्र का अर्थ था। लोकतंत्र की परिभाषा की अगर बात करें तो परंपरागत परिभाषा कौन सी है, मतलब कि प्राचीन समय की में लोकतंत्र की परिभाषाएं कौन सी हुआ करती थी। तो लोकतंत्र की परंपरागत परिभाषा, प्रोफेसर थिंकर देख लेते हैं कि थिंकर कौन थे। प्रोफेसर सीले, डाइसी, लॉर्ड ब्राइस से अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, लोकतंत्र की जो परिभाषा है, वो मेन परिभाषा किसने दी है, या प्रमुख जो परिभाषा है वो किसने दी है? सबसे पहले सीले के मत अनुसार, एक ही लाइन की परिभाषा है, बहुत ईजी है, याद आराम से हो जाएगी आपको। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ठीक है, लोकतंत्र कैसी शासन व्यवस्था है? तो लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ब्राइस ने क्या कहा है? ब्राइस ने कहा है कि लोकतंत्र में शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथों में न होकर समूची जनता के हाथों में होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो तीनों ही डेफिनेशन बहुत ईजी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र की डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते। देखो, लोकतंत्र से, डेमोक्रेसी से क्वेश्चन तो एक ज़रूर बनेगा। वो आपका मीनिंग पूछे, वो आपको डेफिनेशन पूछे, वो आपके गुण दोष कुछ भी पूछ सकते हैं। तो डेफिनेशन तो याद करके ही चाहिए, क्योंकि जो भी पूछे, लोकतंत्र से जो भी क्वेश्चन बने, डेफिनेशन आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदार लोकतंत्र की गुण, लोकतंत्र देख लिया, उदार लोकतंत्र जो होते हैं उनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, पहला है, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन देखने को मिलता है। मतलब कि जो शासन है, जो सरकार है, वो किसकी है? जनता का। सिंपल सा है, लोकतंत्र मतलब कि जनता का शासन। जनता वोट देती है, जनता चुनती है, जनता चुनाव करती है ना। तो जो जनता के द्वारा चुना जाता है वो व्यक्ति शासन अगर करता है तो वो लोकतंत्र होगा। तो पहली विशेषता या पहली गुण क्या हो गया? लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन देखने को मिलता है। सेकेंड,
सरकार के लिए सभी की इच्छाएं और विपदाएं समान हैं, क्योंकि लोकतंत्र है तो बात होगी नागरिकों की, जनता की बात हो रही है, तो सभी की इच्छाएं और विपदाएं जो है वो सरकार के लिए एक समान होनी चाहिए या होगी उदार लोकतंत्र में। तीसरी विशेषताएं हैं, विशेषता भी बोल सकते हैं, गुण भी बोल सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में विप्लव की संभावनाएं घट जाती है, मतलब कि जो विप्लव है, विप्लव मतलब कि कुछ भी खतरा होना है ना, या फिर डेंजर कुछ भी, तो वो क्या होता है, कम हो जाता है, संभावना उसकी कम हो जाती है। भय रहित शासन व्यवस्था, क्योंकि शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीभूत नहीं होती है ना, शक्ति जो होती है वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में होगी नहीं, तो क्या होगा कि भय रहित हो जाएगा, थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, कि जो शासन व्यवस्था है वो थोड़ी सी क्या है, सेफ है, किसी एक व्यक्ति के जो है हाथों में शासन व्यवस्था नहीं है कि वो अपनी इच्छा अनुसार जो मर्जी है वो करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, केंद्रीभूत हो जाती है। पांचवा, लोकतंत्र में जनता का राजनीतिक शिक्षण संभव है, कि जनता जो है उसका राजनीतिक शिक्षण संभव है। लोकतंत्र का नैतिक विकास की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। उदार लोकतंत्र में कौन कौन से दोष होते हैं और उदार लोकतंत्र की समस्याएं क्या क्या हैं, ये हम जानेंगे। देखो, उदार लोकतंत्र जो है उसमें सबसे पहली जो समस्या है वो है, लोकतंत्र भी बोल सकते हैं, लोकतंत्र की समस्या भी बोल सकते हैं, उदार लोकतंत्र की भी समस्या बोल सकते हैं। तो उदार लोकतंत्र में, एक सेकेंड, समस्या की बात कर रही हूँ। लोकतंत्र, पहली समस्या है लोकतंत्र की या उदार लोकतंत्र की, कि उदार लोकतंत्र में जनता का शासन है ही नहीं। देखो, लोकतंत्र को जो है वो जनता का शासन कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में तो सीधे जनता थोड़ी ना शासन करती है, व्यवहार में तो जनता जिसे चुनती है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है ना, वो शासन करता है। तो चुनाव होने के बाद जो आम नागरिक होते हैं उनकी भूमिका तो बहुत सीमित हो जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो नेता होता है वो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनके बजाय अपने दल या अपने निजी हितों को जो है वो प्राथमिकता देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी एक आलोचना है कि जनता के हाथों में नहीं होता है, ठीक है, उदार लोकतंत्र। दूसरी समस्या क्या है, उदार लोकतंत्री सरकारें भी क्या होती है, सर्वाधिकारवादी बनती जा रही है। उदार लोकतंत्र की जो सरकार है वो कैसी बनती जा रही है, सर्वाधिकारवादी बनती जा रही है। ये भी इसका दोष है ना, इसमें समस्या है। उदार लोकतंत्र जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, फिर भी कई बार जो सरकारें होती है वो अधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाने लगती है। सुरक्षा, कानून व्यवस्था या आपातकाल जैसे कारणों से सरकारें कठोर कानून बना सकती है। सर्वाधिकारवादी का मतलब क्या होता है कि जो सरकार होती है वो सारे अधिकार खुद में ले लेती है ना, तो वो क्या करती है, कठोर जो है नियम कानून कठोर बनाने लग जाती है, जिससे जो नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे, अगर सरकार कठोर नियम बनाने लग जाएगी तो। इसलिए कुछ जो थिंकर है या कुछ जो विद्वान है वो क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र भी अब तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, सर्वाधिकारवादी बनता जा रहा है। और समस्या दे लेते हैं, और क्या समस्या आ सकती है लोकतंत्र की, तो और समस्या है राजनीति व प्रचार के साधनों पर धन हावी हो गया। ये भी समस्या सही में भी देखने को हमें मिलती है कि राजनीति व प्रचार के जो साधन हैं उन पर धन हावी हो गया है। आधुनिक राजनीति में, जो मॉडर्न राजनीति है, उसमें चुनाव लड़ने और प्रचार करने के लिए बहुत सारे क्या ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है। और बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, जो बड़े बड़े धनवान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, राजनीतिक जो पार्टी है उनको आर्थिक सहायता देते हैं। इसके कारण मीडिया, चुनाव प्रचार, अमीर वर्ग पर उसका जो है वो प्रभाव बढ़ जाता है, और इसका परिणाम क्या होता है, सामान्य जनताओं की जो समस्या है उनसे अधिक जो पूंजीपति के हित को मिलती है, मतलब कि पूंजीपति के जो पैसा देगा उसी का हित होगा, उसी के हित को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। तो ये थी राजनीतिक व प्रचार के साधनों पर धन हावी हो गया है। फोर्थ है राजनीतिक दलों व दबाव गुटों ने राजनीति को भ्रष्ट कर दिया है। राजनीतिक जो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, और जो दबाव गुट है उन्होंने राजनीति को भ्रष्ट कर दिया है।
राजनीतिक जो दल होते हैं वो अक्सर सत्ता प्राप्त करने के लिए जाति, धर्म और गलत प्रचार का सहारा लेते हैं, है ना। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अधिकतर सत्ता प्राप्त करने की क्या करती है कि जो प्रचार प्रसार करते हैं ना, उसमें वो क्या होते हैं, जाति के आधार पर करते हैं, धर्म के आधार पर करते हैं, ऐसे जो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं वो क्या है, एक तरह से गलत है। वही जो दबाव गुट मतलब कि प्रेशर ग्रुप्स सरकार पर अपने हितों के लिए दबाव बनाते रहते हैं। इससे जो सार्वजनिक हित जो है, सारे लोगों का जो हित है, आम जनता का, सार्वजनिक हित से मतलब आम जनता का जो हित है वो बहुत ही पीछे छूट जाता है और राजनीति में भ्रष्टाचार, स्वार्थ, ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ने लग जाती हैं। फिर अगली समस्या क्या है? अगली समस्या है पूंजीवाद ने लोगों को समाज से अलग कर दिया है। पूंजीवाद, उदार लोकतंत्र प्राय पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ा होता है। उदार लोकतंत्र जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और पूंजीवाद में व्यक्ति अपने निजी लाभ और प्रतिस्पर्धा पर अधिक ध्यान देता है। पूंजीवादी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने पर्सनल लाभ और प्रतिस्पर्धा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इससे सामाजिक सहयोग, सामूहिक भावना जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। अमीर और गरीब के बीच में असमानता बढ़ती जा रही है और व्यक्ति जो है वो समाज से अलग थलग महसूस करने लग गया है। तो पूंजीवादी लोगों को समाज से अलग कर दिया है। पूंजीवाद ने लोगों को समाज से अलग कर दिया, ये इसकी समस्या है। ढीली और अकुशल शासन व्यवस्था, लोकतंत्र क्या हो गया है कि निर्णय की जो प्रक्रिया बहुत लंबी हो गई है, बहुत ढीले तरीके से शासन हो रहा है और हर विषय पर बहस, चर्चा, ये सारी चीज़ें हो रही है। कई बार जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो मतभेदों के कारण जो है वो बहुत सारी योजनाएं वो समय पर लागू नहीं कर पाती हैं। इससे भी क्या होता है कि प्रशासन जो है वो धीमा होता जा रहा है ना। तो संकट की कई बार जो होती है वो संकट की स्थिति में जब तत्काल जो निर्णय लेना चाहिए तो वो निर्णय लेना भी क्या हो गया है, कठिन हो गया है। तो ढीली और अकुशल शासन व्यवस्था। उदार लोकतंत्र एक विशिष्ट वर्ग के हितों की रक्षा करता है। उदार लोकतंत्र क्या करता है? विशिष्ट वर्ग के हितों की रक्षा करता है। ये जो कुछ थिंकर हैं उन्होंने आलोचना की है कि उदार लोकतंत्र में आर्थिक रूप से जो शक्तिशाली वर्ग है उनका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति उच्च वर्ग की सरकारों की नीतियों को प्रभावित करते। जो अच्छे वर्ग के लोग हैं, मतलब कि जो पूंजीपति है या बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो क्या कर रहे हैं? सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। जबकि गरीब और कमज़ोर वर्ग की जो समस्या है वो बहुत पीछे रह रहे, इस कारण से बहुत ज़्यादा क्या हो गई, पीछे हो गई है। इसीलिए जो है विशिष्ट वर्ग या फिर जो पूंजीपति वर्ग है उनका शासन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये जो है वो कुछ उदारवाद की समस्याएं हैं, लोकतंत्र की समस्या बोल सकते हैं, उदारवाद के गुण और लोकतंत्र की समस्याएं हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।